अब तक आपने देखा, गुरुजी शंकर और मंजरी को बताते हैं कि विनायक की कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है, जिसके कारण विनायक पर बार बार जानलेवा हमले हो रहे हैं। जिसका उपाय ये है कि अगर आने वाले 6 दिनों में विनायक की शादी एक अखंड सौभाग्यवती कन्या से हो जाती है तो उसकी जान बच सकती है। आखिरकार मंजरी वैभवी को विनायक के लिए चुनती है। विन राजी हो जाता है, पर शादी के दौरान रिद्धि को वैभवी की नकली कुंडली के बारे में पता चलता है। गुरुजी तो यहाँ यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त बीनू की जिंदगी सिर्फ गुरुजी ही बचा सकते हैं। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती। अब आगे। रोक दो ये शादी नहीं हो सकती। बेटा, ये मजाक का वक्त नहीं है। इस तरह से फेरों को बीच में रोकना अशुभ होता है। विनायक, सातवां फेरा पूरा कर लो। चलो आओ, जल्दी से। यजमान, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। बहन, ये क्या नौटंकी? बस तू तमाशा देखती जा। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? किया तो इसने है विनायक, इतना बड़ा अपशकुन। ये क्या कर दिया तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की शादी में विघ्न डालने की? इतनी मिन्नत और मुश्किलों के बाद ये शादी अभी संपन्न होने जा रही थी और तूने अपनी एक नादानी की वजह से सब कुछ नष्ट कर दिया। तूने उस अग्नि पे पानी नहीं फेरा है रिद्धि। तूने हमारे अरमानों पे, हमारे सपनों पे, हमारे विश्वास पे पानी फेरा है। क्यों किया तूने ऐसा रिद्धि? बोल। मैं जानती हूँ ये सब करके मैंने आप लोगों को बहुत चोट पहुंचाई है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। हम विंसर की शादी करा क्यों रहे थे? ताकि उनके ऊपर जो संकट है वो टल जाए, है ना? लेकिन अगर ये शादी हो जाती तो अगले 72 घंटों में विंसर की मृत्यु हो जाती। बकवास कर रही है ना तू? हाँ? ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। अरे मेरी बेटी की कुंडली में तो अखंड सौभाग्यवती होने का योग है। अरे आपने तो इसकी कुंडली अपने गुरुजी को भी तो दिखाई थी ना, उन्होंने भी तो यही कहा था। फिर इस लड़की को मेरी बेटी से क्या दुश्मनी जो इतना बड़ा स्वांग रचा? माँ ने कई बार मुझसे कहा कि इस रिद्धि से बच के रहो, लेकिन मैंने माँ की एक नहीं सुनी। माँ को हमेशा से इसके इरादों पर शक था और देखो, उनका शक आज यकीन में बदल गया। अरे ये रिद्धि तो कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरी विंजी से शादी हो, क्योंकि मन ही मन तो ये विंजी को चाहती है। क्यों रिद्धि, सही कहा ना मैंने? चुप, एकदम चुप। और ये अच्छा बनने का ढोंगना बंद कर दो। तुम्हारा खेल खत्म है। मैम प्लीज सर, मेरा यकीन कीजिए, ये माँ बेटी जैसा दिखा रही है वैसे बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी कुंडली
एक और शब्द नहीं। प्राची, जी चाचा जी। इसे घर के बाहर फेंक दिया। और हाँ, आज के बाद अपना चेहरा मुझे दिखाना नहीं। जाओ। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? विंसर की अगर शादी हो जाएगी तो हम उन्हें मौत के करीब ढकेल देंगे। प्लीज आप लोग मेरी बात सुनिए। जाओ। प्रणाम मुझे। इस बच्ची ने कोई अपशगुन नहीं किया, बल्कि एक बहुत बड़ा अनर्थ होने से रोक लिया। विनायक की शादी जिस लड़की से हो रही है, वो लड़की अखंड सौभाग्यवती नहीं है, बल्कि मृत्युदायिनी है। इस लड़की की कुंडली में अमावस्या योग है। इसका अर्थ है, यदि 30 वर्ष की आयु से पहले इस लड़की का विवाह हो जाएगा तो वो इंसान 72 घंटों के अंदर अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। गुरुजी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन गुरुजी, आपने तो वैभवी की कुंडली तब देखी थी ना, तब तो सब कुछ ठीक था। हाँ, लेकिन उस समय जो कुंडली हमें भेजी गई थी वो नकली थी। तो भला हो इस बच्ची का, अभी कुछ समय पहले ही ये हमारे पास असली कुंडली लेकर आई। स्वाहा। गुरुजी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लड़की, तुमने हमारी साधना को भंग करने का दुस्साहस कैसे किया? क्षमा कीजिए गुरुजी, मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मुसीबत का समाधान कर सकते हैं। अनर्थ, घोर अनर्थ। ये वो कुंडली नहीं है जो हमें भेजी गई थी। यदि ये कुंडली उस कन्या की असली कुंडली है तो ये जोड़ी असंभव है। इस कन्या को 30 वर्ष की आयु होने से पूर्व विनायक से तो क्या, किसी और से भी शादी नहीं करनी चाहिए। 30 साल? हाँ, 30 वर्ष की आयु होने के बाद इसका भाग्य उदय होगा। ये कन्या राज करेगी, किंतु इस समय कदापि नहीं। इस लड़की से शादी करने का मतलब है अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना। आप ये क्या कह रहे हैं गुरुजी? ऐसा क्या है इस कुंडली में? बेटा, इस कुंडली में अमावस्या दोष है। यदि ये समय पर हमारे पास ना आती और ये शादी ना रोकती तो आज आप विनायक को हमेशा हमेशा के लिए खो देते। इतना बड़ा झूठ बोला आपने हमसे। अपनी बेटी की शादी जल्दी कराने के चक्कर में आप हमारे बेटे की बलि चढ़ाना चाहती थी। कांता जी, हमने आपको हमारे घर में नहीं, हमारे दिलों में भी जगह दी, और आपने हमें इतना बड़ा धोखा दे दिया। ये सब झूठ है। शंकर, ये दोनों माँ बेटी हमारे घर को बर्बाद करना चाहती थी और तू इन्हीं का साथ दे रही थी मंजरी। ये सारी की सारी तेरी लापरवाही है। हाँ हाँ, ये सब
मेरी गलती ये है कि मैंने इस लक्ष्मी पर भरोसा किया। क्यों रे? इतने पैसे दिए तुझे, इतना सब कुछ किया तेरे लिए, और तूने मुझे ये सिला दिया। मंजरी जी, मेरी बात तो सुनिए। चुप! एक शब्द मत बोलना। मेरे बेटे की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही थी ना तू। चल निकल यहाँ से, निकल, निकल। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तू निकल यहाँ से, निकल, निकल यहाँ से। सुनिए, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। निकलिए यहाँ से। और तुम दोनों अभी तक यहीं खड़ी हो? बेशर्म, चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो पुलिस निपटेगी तुम दोनों से। निकलो। दीदी, आज पहली बार मुझे इस लड़की पे प्यार आ रहा है। क्या सही काम किया है ना इस लड़की ने? रिद्धि, बेटा मुझे माफ कर दे। तू तो यहाँ सब कुछ ठीक करने आई थी, और मैंने तुझ पर ही शक किया। नहीं मैम, ये आप क्या कर रही हैं? आपकी जगह अगर कोई और भी होता तो वो यही करता। नहीं बेटा, मैं तुझे थैंक यू बोल के तेरा कद छोटा नहीं करना चाहता हूँ बस। लेकिन हाँ, बस एक बात बोलना चाहूंगा कि हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं सर, नहीं। एक बार फिर से तूने विनायक की जिंदगी पर मंडराते हुए संकट को टाल दिया। तेरा यह एहसान मैं कैसे चुकता करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने जो कुछ भी किया विंसर के लिए किया। वाह, क्या बात है, क्या सीन है नहीं? एकदम ब्लॉकबस्टर फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा। विनायक, ये तू क्या कह रहा है बड़ा? क्या कह रहा हूं मां? आप सबके ड्रामे को सराहा रहा हूं। मजा आ गया, नहीं सच में बहुत मजा आ गया, क्योंकि आप सबने मेरी जिंदगी को कॉमेडी फिल्म का रूप जो दे दिया। पहले ये कुंडली योग, उसके बाद क्या था गुरुजी? वो मृत्यु तुल्य योग, जिसके अनुसार मेरी शादी जल्दी होनी है। उसके बाद ये मौनी अमावस्या है, नहीं मौनी अमावस्या है, इसकी शादी एक दिन लेट होनी चाहिए। और उसके बाद कांता जी का ड्रीम सीक्वेंस, यानी कि सपना। उन्होंने सपना देखा है एक दिन शादी पहले करवा दो। अगर पहले शादी नहीं की तब मर जाएगा, और अगर पहले शादी कर ली तब मर जाएगा। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता ना। विनायक, क्या बोल रहे हैं तुम विनायक? और आपने क्या कहा था माँ? मैं तो भूल ही गया था। आप लोगों ने मेरे मरने का भी तो मुहूर्त तय किया हुआ है ना? क्या? करीब 2 दिन बाद मेरी मृत्यु का मुहूर्त निश्चित है ना? मिस सिन्हा, आप एक काम कीजिए, आप जाइए और ग्रह नक्षत्रों की ना जासूसी करना शुरू कर दीजिए।
क्या पता वो आपकी बात मान जाएं और मेरी मृत्यु टल जाए। नहीं, अगर वो आपकी बात नहीं मानेंगे तो आप उनसे इतना पूछ लीजिएगा कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। हार्ट अटैक से होगी या एक्सीडेंट से होगी, ये तो कर सकती है ना आप, या फिर कोई और तरीका है। जाइए ना, जाके पता कीजिए। बेटा ऐसी कोई बात। बस, अब बहुत हो गया। अब कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। नीचे जो कुछ भी हुआ ना। चुप, बिल्कुल चुप। बहुत कह दिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। बस अब बंद कीजिए। जो करना था आपने कर लिया। मेरी जिंदगी में दखल नहीं देंगी तो आपके लिए बेहतर होगा। सर ऐसे समझते क्या आप अपने आप को? क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है? आपको इंटरेस्ट क्या है मेरी जिंदगी में? चली क्यों नहीं जाती आप यहाँ से? सुनिए, अब अगर मेरे कमरे में आने की हिम्मत भी की आपने तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये माता रानी भी ना हम गरीबों के ही साथ है। दीदी, हमारा लालच है ना, वो बिल्कुल सच है। इसीलिए तो 6.5 फेरे होने के बाद भी देवर जी की शादी नहीं हो पाई। और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे प्यारी सी भोली सी रिद्धि डार्लिंग को। क्या सही समय पे एंट्री मारी है लड़की ने, मजा आ गया। बस यही प्रॉब्लम है तुम दोनों की, मौका मिला नहीं कि दोनों सेलिब्रेट करने लगे। जानू, अब इतने खुशी का मौका है तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना। I'll just get a drink for you. और वैसे भी अगर हमारे प्यारे देवर जी की शादी वैभवी से हो जाती तो वो 72 घंटे के अंदर वहाँ ऊपर पहुँच जाते। सारी प्रॉपर्टी उस मक्कार वैभवी के नाम हो जाती। सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है। अब हम अखंड सौभाग्यवती कन्या 2 दिन में कहाँ से लाएंगे? ओ मेरी बेवकूफों की सरदार, तुम्हें क्या लगता है? नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि चाचा चाची जी इतनी जल्दी हार मान जाएंगे? हाँ, है ना? कभी नहीं। उनके पास अभी भी 2 दिन बाकी है और जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। वैसे प्लान तो मैंने बना लिया है, बस अब कैसे भी करके मुझे इसे ठीक से एग्जीक्यूट करना है। एक और फ्लॉप प्लान। सुन, थोड़ा कम बोल, हाँ? और जो मैं भी कह रहा हूँ ना, वो ध्यान से सुन। करना क्या है? करना ये है मेरी जान कि आज शाम 7 बजे तुम्हें उस रिद्धि मैडम को विन के आसपास भटकने भी नहीं देना है। और भाभी जी, दूसरी बात, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आज चाचा चाची जी अपने कमरे से बाहर ना निकले। बाकी जो भी करना है वो तो मैं कर ही लूंगा। रिद्धि, बच्चे आज भले ही तूने विनायक को नाराज किया हो, लेकिन बच्चे तूने उसकी जान बचाई है आज। पर दादी, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन? सिर्फ 2 दिन बचे हुए। समझ में नहीं आ रहा कि ये अखंड सौभाग्यवती लड़की लाए तो लाए कहां से? अब 2 दिनों में ऐसी लड़की मिलना तो नामुमकिन है ना। रिद्धि, भले ही मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव ना किया हो, लेकिन आज जो तुमने मेरे परिवार के लिए और विन जेठ जी के लिए किया है ना, उसका जितना भी एहसान माना जाए उतना कम है।
वक्त भी तो नहीं है हमारे पास, बस 2 ही दिन बचे हैं और इन्हीं 2 दिनों में हमें देवर जी के लिए अच्छी सी लड़की भी ढूंढनी है और उनका विवाह भी संपन्न कराना है। हे माता रानी, बस अब तो आप ही का सहारा है। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन मेरा भाई अपना वर्कआउट कभी मिस नहीं करता। एक सलाह देना चाहूंगा भाई, वक्त की इतनी पाबंदी है ना, ठीक नहीं है। क्या है ना कि कभी कभी भारी पड़ सकती है।